और दूसरी है मां वेत्रवती। ये दोनों एक मां क्षिप्रा जो मेरे महाकाल बाबा के पवित्र चरणारविंद में नित्य रमण करती हैं, वो तो मेरे भोलेनाथ जी के चरणारविंद में सदा निवास करती हैं। संपूर्ण जनमानस का कल्याण करने वाली है। जब आप और हम किसी पवित्र नदी के तट पर शिव महापुराण की कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो अपने जीवन को एक आनंद करने वाला होता है। जिस पवित्र वेत्रवती माता के तट पर भगवान राम जी आए हों, जिस मां पवित्र वेत्रवती के तट पर स्वयं शत्रुघ्न जी के पुत्र का राज्य रहा हो, जिन मां वेत्रवती के तट पर सदा भगवान शिव की अविरल भक्ति निवास कर रही हो, ऐसी पवित्र मां वेत्रवती का तट है। भगवान शिव ओघड़दानी है। भगवान शिव कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा अविरल भक्त जो कि भगवान के चरणारविंद में पहुंच गया, भगवान से अपनी मन की बात कही, अपने हृदय की बात कही, अपने चित्त की बात कही और दिल से बाबा को जिसने पुकार लिया, बाबा ने उसका भंडार भर दिया, बाबा उसको दे दे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आनो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जिस भाव से, हम जिस चित्त से, जिस हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं, मेरा ओघड़दानी हमारे करीब में आकर विराजमान जरूर होता है। भगवान शिव हमारे पास में जरूर आते हैं। बस उसको दिल से पुकारने वाला चाहिए, उसको दिल से बुलाने वाला चाहिए। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा कि शंभू क्या कर रहा है? रावण भगवान शंकर का भक्त था कि नहीं? जम के बोलो जरा। था। पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण का स्मरण करिएगा। रावण भगवान शंकर का भक्त था, भक्त रहा, त्रिपुंड भी धारण करा, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी, सब कुछ किया। भक्ति भी करी उसने, ऐसा नहीं कि शिव की भक्ति नहीं करी उसने। पर रावण त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष पहना, शंकर भगवान का नाम जाप भी किया, भक्ति भी करी, बस एक काम लंका का राजा रावण नहीं कर पाया।
एक काल भक्ति तो करी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को साफ नहीं कर पाए। अपने दिल को, अपने हृदय को उन्होंने साफ नहीं किया, अपने चित्त को उन्होंने साफ नहीं किया। अहम, अहंकार राजा रावण के हृदय में बना ही रहा, छल राजा रावण के हृदय में बना ही रहा। ईर्ष्या राम के साथ में जो दल आया है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये ईर्ष्या बनी ही रही। जितने विदिशावासी यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन, आप त्रिपुंड लगाएं ना लगाएं, आप गले में रुद्राक्ष धारण करें ना करें, आप शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, पर एक बात शिव महापुराण की लेकर जाना कि अपने हृदय को साफ रखना, अपने दिल को साफ रखना, अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या और छल कभी आने मत देना। अपने भीतर कितने कितने पत्र आते हैं, ढेर लगा है पत्रों का। उन पत्रों में आप यदि विचार करेंगे तो ये पत्र तो बहुत आए, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं आए, पत्र तो बहुत है, पर उन पत्रों में आपके भी पत्र आना चाहिए। और ये पत्र कम आएंगे जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता, जब हमारे हृदय की निर्मलता, जब हमारे भीतर जो क्लेश है, जो अशांति है, जो छल है, जो अहंकार है, वो समाप्त होगा तो परमात्मा की अविरल भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, टोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगे। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगे। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण एक काम से वंचित रह गया, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को साफ नहीं रख पाया। छल रखा उसने अपने भीतर, अहम रखा उसने, अहंकार उसने अपने भीतर रखा। अब देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया। अगर आप स्मरण करेंगे, कभी आप लोगों शास्त्रों में अगर पढ़ेंगे और वर्णन अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान शंकर के पास में जब रावण आया, भगवान देवादित्य महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया, तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिवजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त वृत्ति में, मन में विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं गए, अब मेरे पास में मांगने के लिए रह क्या गया, अब मुझे क्या मांगना। इतने में नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा,
नंदी ने रावण से कहा, ए लंकाधिपति, एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कर कह दे कि बाबा, जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। पर रावण भगवान शंकर से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। और अपन कथा में क्या कहते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भगवान से, अपन क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी लंकाधिपति रावण से कह रहे हैं, मांग ले, जाकर शंकर जी से कह दे कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना। रावण हंस दिया, रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता कभी मत आने देना कि आप महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ।
कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया। और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी, अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है। हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है। पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांफड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मुन्ने ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है।